जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड एग्जाम आर्मी में। तो भैया आज हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि बोर्ड पेपर में 6 नंबर के लिए पूछता है। तो प्रॉपर देख सकते हो, कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाया हूँ। और क्या होता है टॉपिक, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल पेपर है कक्षा 12वीं हिंदी का, जिसमें आपका प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत एक टॉपिक होता है जिसमें पूछता है रस, छंद और अलंकार। ये टोटल टॉपिक होते हैं दो दो यानी कि नंबर के होते हैं, 3 टॉपिक 6 नंबर का पूछता है। तो चलिए आज के एक ही वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको रस में कौन कौन से रस तैयार करना है, ठीक ऐसे ही छंद में कौन कौन से तैयार करना है, लिखना कैसे है, पूरा उदाहरण के साथ आपको और परिभाषा के साथ बताएंगे। सबसे पहले रस में आओगे तो सबसे पहला रस आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आता है, यह है श्रृंगार रस। आइए देखते हैं भैया श्रृंगार रस क्या होता है, कैसे परिभाषा लिखोगे। सबसे पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव अगर पूछे तो रति होता है, याद कर लीजिएगा। तो लिखना परिभाषा, जब रति नामक स्थायी भाव का अविभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए, यहां पर लिखना, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुलेसी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदर, वेद जुबा जुर विप्र पढ़ाही। ये इसका आपको लिख देना है, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इतने में आपको मिल जाएगा। इसके बाद रस में दूसरा रस तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हास्य रस। हास्य मतलब होता है कहीं पर हमें हंसी आ जाए, किसी चीज को पढ़ करके, किसी को देख करके, है ना, तो हंसी आ जाए तो वहां पर हास्य रस होगा। अब देखिए कैसे लिखोगे, समझना थोड़ा सा। यहां से आपको लिखना है, किसी व्यक्ति की विलक्षण आकृति या विकृत चेष्टाएं आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव जागृत होता है यही हास कहलाता है। और अंत में यही स्थायी भाव, जब हास नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब यह संयोग करता है तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लो, सिर पर गंगा हंसे, फुजनी की भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये 2 रस आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना तैयार है तो रस में समझ लो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। और इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो भाई वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पीडीएफ भी इसका देने वाला हूं। चलो सबसे पहले देखो, यहां पर अलंकार रस का आपका टॉपिक खत्म, ठीक है, 2 पढ़ लोगे आराम से, आपका एक फंस जाएगा। अलंकार में देख लो कैसे लिखोगे भैया, समझना थोड़ा सा। पहला अलंकार आपको तैयार करना है उपमा अलंकार। अब देखो उदाहरण, सॉरी परिभाषा देखना, जहां पर किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और स्वरूप के आधार पर समानता की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। समझ रहे हो उपमा अलंकार क्या है, परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए तो ऐसे ही लिखना। उदाहरण देखो, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, पहला उदाहरण। दूसरा देख लो, हरिपद कोमल कमल से। तो मतलब 2 हैं और आसान है, एक एक लाइन में खत्म है, आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो। ऐसे ही यहां पर दूसरा अलंकार तैयार करना है रूपक अलंकार। देखो यहां पर रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, उदित उदय गिरे मंच पर रघुबर बाल पतंग, बेक्से संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये 2 अलंकार यहां पर हो गए। अगला अलंकार तैयार करना है उत्प्रेक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आया हूं और एकदम बोर्ड पेपर में ये बनते ही बनते हैं। तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या इसमें आपके ऐसे शब्द आएंगे जैसे मनु, मानो, जनु, जानो और मनहु, जनहु, ऐसे ही वाचक शब्द आते हैं इस वाले अलंकार में, ठीक है। उदाहरण देखो, सोहत उड़े पीत पटु श्याम सलोनी गात, मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार एक तैयार कर लेना और यहां से अलंकार भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो अनुप्रास में देखोगे तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति इसमें होती है। मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे कि परिभाषा लिखोगे तो जहां किसी काव्य में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और उदाहरण देखोगे, तरन तनुजा तमाल तरवर बहुछाए, मधुर मृदु मंजुल मुस्कान, ऐसे करके ये दिया है। तो इनको समझना, 2 आपके ये हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट चाहो तो कर सकते हो, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अलंकार में उपमा और रूपक, ये आप इतना कर लोगे तो आपका पूरा जो है नंबर अलंकार से आ जाएगा। इसके बाद छंद में देखो, यहाँ पर 2 टॉपिक हो गए है ना, तीसरा टॉपिक है भैया, और इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा कम समय में, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, मतलब ये आएगा ही आएगा। और हर साल देख लेना, कोई भी सेट मिला करके आपके ये टॉपिक जरूर मिलते हैं। छंद में आपको तैयार करना है पहला दोहा। देखो दोहा क्या होता है, इसकी परिभाषा समझो।
यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13, याद रखना इतना बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। पहला और तीसरा जो चरण होगा इसमें 13-13, और जो आपका दूसरा और चौथा चरण होगा इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, ऐसी वाणी बोलिए, ये पहला चरण है। मन का पख हो, ये दूसरा चरण है। औरन को शीतल करे, तीसरा चरण। आपो शीतल हो, चौथा चरण। समझ रहे चरण क्या होते हैं, यहाँ पर विराम भी लगे हैं। तो ये हो गया हमारा दोहा। इसके बाद भैया आपको चौपाई तैयार करना है। चौपाई जो होता है ये सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, इतना याद रख लीजिएगा। यहां से देखो इसका उदाहरण, बंदव गुरुपद पद्म परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। ये हमारा चौपाई है। इसके बाद आपको तैयार करना है नेक्स्ट छंद में सोरठा। सोरठा जो होता है ये आपका जस्ट दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें जैसे देखोगे अर्ध सममात्रिक छंद ये भी है, लेकिन इसमें प्रथम और तृतीय में 11-11। हमने दोहे में क्या पढ़ा था, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर 11-11 है। तो ये जस्ट दोहे का उल्टा है। और इसमें देखोगे तो भाई द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं, दोहे का उल्टा होता है, यहाँ पर लिखा भी गया है। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक, करुबर बदन करहु अनुग्रह, सो बुद्धि राशि गुण शुभ गुण सदन। ये उदाहरण हो जाएगा इसका। लास्ट में एक तैयार कर लेना, रोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो रोला क्या होता है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें बरेगी विजय अरे यह निश्चय मानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। यहां से ये 3 टॉपिक आपके रस, छंद और अलंकार वाले खत्म। पीडीएफ के लिए भैया आपको मैं क्या करता हूं, एक नंबर दे देता हूं, इस पर आप कांटेक्ट कर लेना। चलिए नंबर कौन सा है लिख लो। देखो नंबर यहां पर है, लिख लो ना, 630 740 30 और 89। ठीक है, 8 9 ये दिया है। इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं डिटेल्स आपको भेज दूंगा पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।